Hello students, let's read the question. The question says the incorrect statement regarding kinetic molecular theory of gases is first है आपका gases consist a large number of identical particles, atom or molecules that are so small and so far apart on the average that the actual volume of molecule is negligible in comparison to the empty space between them. ठीक है. B. There is a very strong force of attraction between the particle of gases at ordinary temperature and pressure. Third, particle of gas are always in constant and random motion. Last, collision of a gas molecule are perfectly elastic. बच्चा इस क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि हमारे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बताओ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से. ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ, फिर वन बाय वन हम इस स्टेटमेंट्स को समझेंगे. क्लियर? तो इसका की कॉन्सेप्ट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. अब बच्चा मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? कहती है गैसेस कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, देयर इज अ सो स्मॉल so and so far apart on the average that the actual volume of a molecule is negligible in comparison to empty space between. बच्चा जो अब मानो जैसे ये मेरा क्या है, एक रूम है, ठीक है, तो जो गैसेस के पार्टिकल अगर एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, तो इन इसके और इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचता, क्योंकि ये काफी ज्यादा दूर होते हैं, काफी ज्यादा दूर होते हैं और काफी ज्यादा छोटे होते हैं और शेप भी इनकी सेम होती है और काफी एम्प्टी स्पेस में जो वॉल्यूम है, एक्चुअल जो वॉल्यूम है स्मॉल है, स्पेस ज्यादा है. ठीक है, तो इनका जो वॉल्यूम है वो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं. जैसे समटाइम्स हम फिजिक्स में लेके चलते थे कि जो एयर का रेजिस्टेंस है हम उसको नेग्लेक्ट लेके चलते थे क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं. ठीक है, तो बच्चा ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि गैसेस कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल और वो छोटे होते हैं और उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल को काफी ज्यादा छोटा होता है जो एज कंपेयर टू बड़े स्पेस में वैल्यू नहीं देता. ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट वन क्या है? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. अब हम स्टेटमेंट बी के बारे में बात करें. क्लियर? कह रहा है देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर. बच्चे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. क्यों? अब मान के चलो आप एक रूम में हो, ठीक है, उस रूम में आपने नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, जैसे हमारा रूम टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस, कोई नॉर्मल रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप बैठे हो, तो एक मॉलिक्यूल में, मतलब गैसेस के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता. क्योंकि क्यों नहीं होता? अगर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए तो हमें विजिबल होंगे ना, क्योंकि वो पास होंगे. जैसे सॉलिड की चीजें हमें क्या होती है, विजिबल होती है, और हम क्या करते हैं, जो अपना हाथ है अपनी हवा में इजिली रोटेट कर पाते. क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो बिल्कुल क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए हम अपना हाथ इजिली मूव कर पाते हैं एयर के अंदर. ठीक है, तो स्टेटमेंट बी is incorrect. This is C. Wait. Incorrect. Because there is no force of attraction between gaseous molecules at ordinary temperature
एंड प्रेशर। क्लियर? ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, पार्टिकल ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि पार्टिकल ऑफ अ गैस क्या है, हमेशा घूमते रहते हैं और कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उनके साइज शेप में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, इस वजह से उनका कॉलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट। तो सी एंड डी इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बी। हेंस हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। I hope you understand. Best of luck.